गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था प्रकाश के बारे में आपको बता दिया है, प्रकाश का स्रोत बता दिया है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं ये भी बता दिया है। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश के गुण भी आपको बता दिया। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और प्रकाश पुंज कितनी प्रकार की होती है। ये चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण जिसे हम कहते हैं रेज ऑफ लाइट। प्रकाश किरण, रेज ऑफ लाइट। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश सीधे पथ पर चल रहा है तो वो क्या है? प्रकाश का किरण है। ठीक है, यही है आपका प्रकाश किरण। प्रकाश के चलने के पथ को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो लिख लीजिए इसकी डिफिनेशन। प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, प्रकाश ऐसे चल रहा है तो ये क्या है? प्रकाश की किरण। प्रकाश ऐसे चल रहा है तो ये क्या है? प्रकाश की किरण। प्रकाश नीचे से कहीं निकल रहा है, जैसे लेजर लाइट से हम ऊपर की तरफ लाइट चला रहे हैं तो वो क्या है? प्रकाश की किरण। ठीक है, तो यही है प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस भी पथ पर चले उसी पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश किरण। और उसके बाद है आपका प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आपको प्रकाश पुंज का एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं। बचपन में बहुत बार सुना होगा। क्या है? शक्तिमान। जब आपने शक्तिमान देखा होगा तो उसमें एक पुंज की बात होती थी ना, जिसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती थी। तो वो क्या था? प्रकाश पुंज था। प्रकाश पुंज का मतलब किरणों का समूह। जैसे ये ढेर सारी किरणें जब निकल रही हो किसी एक जगह से, उनका क्या बन जाए? एक बंडल बन जाए, ग्रुप बन जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा प्रकाश पुंज और लिख लीजिए प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज जिसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम? प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जहाँ से ढेर सारी किरणें इकट्ठा होकर निकले उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश पुंज समझ में आ गया अगर ना। जैसे अगर हम बल्ब जलाएंगे तो बल्ब से ढेर सारी किरणें निकलती हैं, तो वो क्या है? वहाँ से क्या मिल रहा है हमें? प्रकाश पुंज मिल रहा है ना। अगर एलईडी बल्ब जलाया, ट्यूबलाइट जलाया या सीएफएल जलाया, कुछ भी जलाए तो वहाँ से क्या मिल रहा है? प्रकाश पुंज। सूर्य की जो किरणें आती हैं वो क्या होती हैं? पुंज होती हैं। वो सिर्फ उसमें एक एक किरण करके नहीं आती, उसमें किरणों का क्या आता है? समूह आता है ना। तो ये सब क्या है? आपके प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश पुंज समझ में आया ना। अब समझ लीजिए पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज आपके कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिएगा, प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, अब तीनों प्रकार को पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए क्या क्या है तीनों प्रकार। पहला पॉइंट तो जब प्रकाश क्या करे, एक
सीधे में चलता रहे, यहाँ से आपकी प्रकाश किरणें चल रही हैं, तो ये क्या है आपका समांतर प्रकाश पुंज। इसे क्या कहते हैं हम, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। अब अगर देखिए किसी एक पॉइंट से किरणें निकल रही हों तब इसे क्या कहा जाएगा, और एक पॉइंट से ये क्या कर रही हैं, निकल रही हैं, तब इसे क्या कहेंगे हम, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्या हम, डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, बिखरना, मतलब ये क्या कर रही हैं, फैल रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी। अपसारी याद करने में और अभिसारी याद करने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंग्लिश अगर इसका याद करेंगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होना, डाइवर्ट होना, और कन्वर्जेंट का मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना। अगर देखिए जैसे ये है, यहाँ से कुछ प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं, एक जगह पे आके मिल रही हैं। ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे कुछ प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, तब इसे क्या कहेंगे हम, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है। अब इनको तीनों को लिखवा दें हम, हाँ नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लिख लीजिए। पहला पॉइंट है समांतर प्रकाश पुंज, जिसको हम कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। इसको लिख लीजिए, मिटा दे इसे, इसका कोई काम नहीं है। यदि प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों, परस्पर समांतर हों, तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। ये है आपका है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, यदि प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें कैसी हो, परस्पर समांतर हो। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था, किरणें क्या थी आपकी, समांतर, एक दूसरे के समांतर थी। जब किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी तब उसे कैसा प्रकाश पुंज कहा जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको हम लिख लेते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको लिख लीजिए, यदि प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें एक जगह पे क्या हो, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तो उसे कौन सा, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसका तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वर्जेंट
कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसमें क्या है, यदि प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें क्या हो, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हम वही लिख लेते हैं जिसको हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या है, यदि प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हों तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए क्या क्या आपने पढ़ा है। प्रकाश किरण, प्रकाश के चलने के पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश ऐसे चल रहा है तो ये क्या है, प्रकाश की किरण है। प्रकाश ऐसे चल रहा है तो ये क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या है, प्रकाश की किरण। और हमने पढ़ा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रकाश किरण। प्रकाश पुंज किसे कहा, प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणों का एक समूह बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार। कौन कौन सा, समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी और अभिसारी। समांतर किसे कहते हैं, जिसमें देखिए प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद क्या है, अपसारी, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट कौन सा होता है, जैसे एक पॉइंट से यह प्रकाश की किरणें अलग अलग हो रही हैं तो इसे क्या कहेंगे, हम डाइवर्जेंट कहेंगे। और अभिसारी किसको कहते हैं, जब एक पॉइंट पे किरणें आके मिल रही हों, जैसे यहाँ से किरणें आके एक ही पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, तब इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखिए। अब एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे तो इसका कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कार जो होती है, कार में 2 लाइट लगी होती है। अगर उसको देखेंगे तो वो क्या है, उसमें अगर मान ले कि वो 2 किरणें निकल रही हैं तो वो 2 किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती है ना। तो ये आपका किसका उदाहरण, थोड़ा सा समझने के लिए, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, अब अगर आ जाते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी का मतलब क्या हो रहा है, लाइट फैल रही है। हम क्या करें, टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से किरणें देखते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ फैलती चली जाती है, तो वो क्या है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। और अभिसारी प्रकाश पुंज, जब क्या करें, लाइट आपकी एक जगह पे केंद्रित हो। जैसे हम क्या किए, 3-4 लेज़र लाइट लिए और एक जगह पे फोकस किए, और जब वो एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, तो यही है आपका वीडियो। आज के वीडियो को यही समाप्त करेंगे, लेकिन एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं। उस सिंपल से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसका आंसर कल बताइएगा। तो देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आपने पढ़ा है तत्व में धातु, अधातु और उपधातु, पढ़े है ना। अब आपसे आज का क्वेश्चन ये है कि उपधातु कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। उपधातु कितने होते हैं एवं उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, उनके नाम भी लिखिए। यही है आपका क्वेश्चन। उपधातु कितने होते हैं, हम उनके नाम लिखिए। जय हिंद।